नेहा गुस्से से फड़फड़ाते हुए अपनी भाभी अंजलि के कमरे में आकर चिल्लाई, भाभी, आप मेरे कमरे में गई थी क्या? तो अंजलि बोली, हाँ नेहा, गई थी क्योंकि तुम्हारे बेड की चादर बदलनी थी ना। फिर तो नेहा आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, क्यों गई थी जब मैंने अपने कमरे में जाने से मना किया है? सफाई तो मैं खुद कर लेती, बहाना बनाकर जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो अंजलि को भी गुस्सा आ गया। इसमें बहाना बनाने की क्या बात है? एक दिन तुमने ही तो कहा था ना कि भाभी मेरे कमरे की चादर बदल देना। फिर तो नेहा दांत भींचकर बोली, आपकी अकल में कोई बात घुसती नहीं है क्या? मैंने कहा था मेरे सामने बदलना। इस बार अंजलि ने दोनों हाथ बांधकर नेहा की आंखों में देखते हुए पूछा, हाँ चादर बदली है, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है? मैंने कुछ चुरा लिया है क्या तुम्हारे कमरे से? अंजलि को नेहा को यूं अंजलि का बराबरी से जवाब देना अखर गया। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी जल्दी से यहाँ आओ। फिर तो सुमित्रा देवी जल्दी से आ गई और माँ को देखते ही नेहा को और भी जोश आ गया। मम्मी, अपनी आंखों से देखो, आपकी नई नवेली बहू कैसे अकड़ रही है। अभी 1 महीना नहीं हुआ और इनके तेवर तो देखो। जब मैंने अपने कमरे में जाने के लिए मना किया हुआ है तो फिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? सासू माँ के गुस्से को देखकर तो अंजलि खामोश रह गई। सुमित्रा जी ने अंजलि से कहा, बहू जब इसको पसंद नहीं है तो उसके कमरे में क्यों जाती है? अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी जी इससे पूछिए तो सही, यह इतनी देर से भड़क रही है, आखिर हुआ क्या है? तो नेहा ने कहा, अरे भड़कूं नहीं तो क्या करूं? मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस गायब है जो मुझे अभी पहननी थी। अब तो अंजलि को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे अगर ड्रेस गायब है तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी ड्रेस चोरी कर ली? नेहा ने भड़क कर कहा, हाँ, क्योंकि आपको ही पसंद थी। अब तो नेहा अंजलि का पारा हाई हो गया। पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ड्रेस चोरी कर लूँगी। बहुत देर से बोलती जा रही हो तुम। जाकर अपनी अलमारी को ठीक से आँख खोल कर चेक करो, वहीं रखी होगी। तभी नेहा का भाई मोहित आ गया और यह तमाशा देखकर बोला, ये सब क्या हो रहा है नेहा? तो नेहा ने गुस्से में कहा, अपनी बीवी से पूछो, मुझसे नहीं। फिर तो अंजलि ने मोहित को सारी बात बता दी और कहा, मोहित इससे कह दो कि ये यहाँ से जाए, मेरा सिर फटने को हो रहा है, मैं ऐसे झूठे इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बार अंजलि की सख्त आवाज़ सुनकर नेहा गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई और पीछे पीछे सुमित्रा देवी भी चली गई। अपने कमरे में जाकर नेहा गुस्से में बड़बड़ाने लगी, मम्मी, ये अपने आप को समझती क्या है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी ड्रेस भाभी ने ली है। फिर तो सुमित्रा देवी भी बोली, हाँ शायद तू सही कह रही है। जब मैं कमरे में नहीं होती ना तो ये तभी मेरे कमरे की सफाई करती है। फिर तो नेहा ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, फिर तो मम्मी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अलमारी में तो कितना सारा सामान रखा हुआ है। 1 महीने पहले ही तो शादी हुई है और कितना कैश और जेवर आपकी अलमारी में ही तो रखे हैं। अरे घर में से अगर कोई चीज़ गायब हो रही है तो फिर इसका मतलब इन्होंने लिया, क्योंकि बाहर से तो यही आई है ना। अरे हम अपने घर में चोरी थोड़ी करेंगे। तो सुमित्रा देवी बोली, हाँ फिर तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और इस पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। सुमित्रा देवी ने ऐसा कहा तो कहीं जाकर नेहा को तसल्ली हुई। अंजलि का गुस्सा नेहा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मन ही मन गुस्से से तिल मिला रही थी और अपनी माँ को भी भड़का रही थी। यह कल की आई महारानी हमारे घर में आकर हम पर ही अकड़ दिखाएगी। यह हमारा घर है, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। उसकी इस सोच में सुमित्रा देवी भी उसका साथ देने लगी। फिर तो सुमित्रा देवी ने रसोई में भी नज़र रखना शुरू कर दिया। जैसे ही अंजलि कमरे में उनकी सफाई करने आती तो सुमित्रा देवी कहती, बहू मेरे कमरे की सफाई नेहा कर देगी, तू बस अपने कमरे की सफाई किया कर। इसी तरह जब अंजलि रसोई में खाना बनाने जाती तो पीछे से सुमित्रा देवी जाकर फ्रिज चेक करने लगती थी। अरे इतने सारे फल मंगवाए थे, आजकल पता नहीं फ्रिज में से फल कहाँ चले जाते हैं। तभी नेहा जाकर बोली, मम्मी आपको तो पता है मुझे तो फ्रूट्स खाना पसंद ही नहीं है, आप भी नहीं खा रही हो तो कौन खा रहा है? यह सुनकर अंजलि गुस्से से तमतमा गई।
और तुरंत ही नेहा पर बरस पड़ी। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा? फ्रूट्स मैं खा रही हूँ? तुम भूल गई जब तुम्हारी सहेलियाँ आती हैं तो प्लेट भरकर उनके सामने फ्रूट्स काट कर रखती हो? और तुम्हारी ये घटिया हरकतें मुझ पर नहीं चलेंगी। मुझे सब समझ में आ रहा है कि घर में क्या चल रहा है। ये जो तुम बार बार मम्मी जी को भड़काती रहती हो ना, मुझे भी ये सब दिखाई देता है। अंजलि ने उस दिन जोरदार आवाज़ में करारा जवाब दिया तो उसकी आवाज़ सुनकर मोहित वहाँ आ गया और कहने लगा, अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे लड़ रहे हो। तो नेहा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तुम्हारी बीवी लड़ ही तो रही है। इस बात ने तो अंजलि का गुस्सा और भी बढ़ा दिया। देखो मोहित, या तो तुम नेहा को समझा दो वरना मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा। कभी इसकी ड्रेस गायब होती है तो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा देती है। इधर पहले तो मम्मी मुझे अपने कमरे की सफाई करने से बिल्कुल मना नहीं करती थी और अब मैं उनके कमरे की सफाई करने जाती हूँ तो कहती है नेहा कर लेगी। अरे क्या ये सब मुझको समझ में नहीं आता? यह सब कितने दिन से चल रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मगर आज तो हद हो गई। आज तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं फल चुरा कर खा जाती हूँ। अरे मुझे फल चुरा कर खाने की क्या ज़रूरत है? जब खाना होगा तो सबके सामने बैठकर खा सकती हूँ। यह सुनकर मोहित ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा तो सुमित्रा जी उससे नज़रें चुराने लगीं। लेकिन नेहा ने अपने भाई से कहा, भैया आपके सामने भोली बनने का नाटक तो ये खूब कर लेती है, मगर आप ही बताओ, अगर घर में सामान गायब हो रहा है और बाहर से कोई आता नहीं तो सामान कहाँ जा रहा है? बाहर से तो केवल यही आई है ना। फिर तो अंजलि ज़ोर से फट पड़ी। अच्छा, मैं बाहर से आई हूँ तो क्यों लाए हो बाहर से? शादी करनी ज़रूरी थी क्या अपने भाई की? फिर तो सुमित्रा देवी ज़ोर से दहाड़ पड़ी। देख बहू, इतना मुंह चलाना मुझे पसंद नहीं है। तू अपने काम से काम रखा कर। हमारा घर है, हम देख लेंगे। यह बात सुनकर तो मोहित ने अपने माथे में हाथ मार लिया, क्योंकि जानता था कि अब अंजलि चुप रहने वाली नहीं है। और वही हुआ कि अंजलि तुरंत बोल पड़ी, अच्छा अपने काम से काम रखूं? तो ठीक है फिर। इतना कहकर आटा तैयार करती हुई अंजलि ने आटा छोड़कर तुरंत सिंक में हाथ धो लिए और पलटकर मोहित से बोली, मोहित अब मैं अपने काम से काम रखूंगी और मेरी शादी तुमसे हुई है तो मैं सिर्फ तुम्हारा काम करूंगी, इस घर का नहीं। इनके कमरों में जाने की इजाज़त तो मुझे है नहीं, तो फिर मैं भी घर की नौकर थोड़ी हूँ जो घर का बाकी काम करूँगी। सब कुछ इनकी मर्ज़ी से नहीं होगा, मेरी भी तो अपनी मर्ज़ी है। अब ये लोग अपना काम खुद करेंगे और मैं अपना। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो इनकी बातों से परेशान होकर रोएगी और दुखी होकर मायके चली जाएगी। मुझे सबक सिखाना भी आता है। इतना कहकर अंजलि ने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि सुमित्रा देवी ने मोहित को लाल लाल आंखों से देखकर कहा, अब क्या ये सबक सिखाएगी हमें? क्या मैं इस दिन के लिए घर में बहू लेकर आई थी? अरे ज़रा सा पूछ क्या लिया कि फल कहाँ गए? इसने तो बात का बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। फिर तो अंजलि के कदम वहीं रुक गए और उसने पलटकर कहा, अच्छा क्या आपने केवल यही पूछा था? क्या आपकी लाडली ने ये नहीं कहा कि जब आप और मैं फल नहीं खाते तो फल कहाँ जा रहे हैं? वो कहना क्या चाहती है कि मैं चोरी से फल खाती हूँ? मम्मी जी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे समझ में ना आए कि आप लोग क्या कह रहे हो। अब से आप लोग अपना काम खुद ही कर लेना। फिर तो अंजलि वहाँ से निकल गई और सब खड़े देखते रह गए। उसके जाते ही सुमित्रा जी मोहित पर बरस पड़ी। देखा तूने क्या कहा तेरी महारानी ने? अरे इसके लिए बहू बनाकर लाई थी क्या इसको? अगर सारे काम हमें खुद करने हैं तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ की बात सुनकर मोहित ने गुस्से में झल्ला कर कहा, मम्मी गलती अकेली उसकी नहीं है, नेहा की भी है। अरे क्या भाभी से ऐसे बात की जाती है? और अगर उसने फल खा भी लिए तो कौन सा गलत काम कर दिया? बात का बतंगड़ वो नहीं बल्कि आप लोग बना रहे हो। अपने बेटे का पलटकर इस तरह जवाब देना और अपनी पत्नी का पक्ष लेना तो सुमित्रा देवी को अंदर तक जलाकर राख कर गया। मोहित तो तुरंत वहाँ से कहकर निकल गया, लेकिन नेहा ने अपनी माँ के चेहरे पर आए गुस्से को देखकर कहा, मम्मी आखिर कर ही दिया ना जादू आपकी बहू ने आपके बेटे के ऊपर, वरना ऐसे नहीं बोलता आपका बेटा। अपनी पत्नी की गलती तो उसको नज़र ही नहीं आ रही है।
नेहा ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे आग और भड़क उठी। मैं देखती हूँ ये मैं महारानी बिना काम किए अब यहाँ कैसे रहती है। मैं भी मोहित को दिखाकर रहूँगी कि यही घर की चीज़ों पर नज़र रखती है। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं और दोपहर का खाना बना ही नहीं। मोहित ने अंजलि को समझाने की कोशिश की। अंजलि, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर अब उन्हें अनदेखा करने के सिवा रास्ता भी क्या है। मोहित की बात पर अंजलि तिलमिला गई। अरे वो दोनों बच्चे हैं क्या? अगर आज मैं बर्दाश्त करूंगी या अनदेखा करूंगी तो फिर उनकी बातें बढ़ती जाएंगी। मोहित, मैं आज की लड़की हूँ जिसे कोई दबाया कुचल नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर तो मोहित को अब लग रहा था कि बस घर में तलवारें निकलना बाकी हैं। दोनों तरफ आग इतनी ज़ोर से भड़की हुई है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वह जानता था कि नेहा और सुमित्रा जी ने अंजलि के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया और यह बात अब अंजलि बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर जब माँ बेटी के पेट में चूहे कूदने लगे तो नेहा बोली, देखा मम्मी, नहीं बनाया ना आपकी बहू ने खाना। कितनी अकड़ है इनके अंदर। अरे अगर इस घर को अपना परिवार समझती तो ऐसा नहीं करती। तभी घर की डोरबेल बजी तो नेहा धीरे से उठकर पर्दे की आड़ से देखने लगी कि कौन आया है। लेकिन जब मोहित दरवाज़ा खोलने आया और उसने डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लिया तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत जाकर सुमित्रा जी से बोली, देखो मम्मी, इन लोगों ने अपने लिए खाना मंगवा लिया और हमसे किसी को मतलब ही नहीं। फिर तो सुमित्रा देवी के अंदर की आग और भड़कने लगी। वह उठकर मोहित के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी अंजलि ने बाहर से आवाज़ दी, मम्मी जी, आपका खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। इस बात से तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। नेहा की बात पल भर में गलत साबित हो गई। सुमित्रा जी खुद को रोक नहीं पाईं क्योंकि पेट में चूहों ने आतंक मचा रखा था। इसीलिए वह तुरंत खाना खाने चली गईं। अब तो नेहा के दिल में भाभी से बदला लेने की तमन्ना जाग उठी। अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, सोच रही है कि भाई की तरह मम्मी को भी अपनी तरफ कर लेगी। लेकिन मैं देखती हूँ कि ऐसा कैसे करती है। कुछ दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि नेहा अंजलि से बात ही नहीं करती थी। सुमित्रा जी भी अपने काम से काम रख रही थी और अंजलि ने भी दोनों के कमरे में जाना छोड़ दिया था। लेकिन मोहित के समझाने पर वह घर संभाल रही थी। इसी बीच नेहा का जन्मदिन आया और मोहित ने उसे एक सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट किया, जिसकी डिमांड नेहा कब से कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। एक दिन नेहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकली, मम्मी बहुत हो गया, मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमित्रा जी ने पूछा कि अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है। तो नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मम्मी, भैया ने जो मुझे जन्मदिन पर सोने का ब्रेसलेट दिया था ना, वो नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि ये भाभी के काम है। इन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना कि भैया ने मुझे सोने का ब्रेसलेट दिया। मैंने देखा था उस दिन इनके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं थी। सुमित्रा देवी के कुछ कहने से पहले ही अंजलि कमरे से निकल कर आई और बोली, अच्छा, तो मैं खुश नहीं थी तो क्या इसका मतलब मैंने ब्रेसलेट चुरा लिया? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे जब तुम्हारे कमरे में मैं जाती ही नहीं तो फिर चोरी कैसे करूँगी। फिर तो सुमित्रा देवी ने कहा कि नेहा अपने कमरे में ही एक बार ढूंढ ले। तो नेहा ने कहा, ढूंढूंगी तो मैं ज़रूर, लेकिन अपने कमरे में नहीं, बल्कि आपकी बहू के कमरे में। अब इनके कमरे की तलाशी होगी। यह सुनकर तो अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तभी वहाँ पर मोहित आया। उसने सारी बात सुनी तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, आप नेहा को कुछ कहती क्यों नहीं हो? कब से अंजलि इसके कमरे में जाती ही नहीं तो फिर चोरी कौन करेगा? तो नेहा ने दोनों हाथ बांधकर कहा, मैं हर वक्त घर में तो रहती नहीं, तो हो सकता है मेरे कॉलेज जाने के बाद चुराया हो। इतना बड़ा इल्ज़ाम सुनकर तो अंजलि गुस्से से फट पड़ी। चलो ठीक है, ले लो मेरे कमरे की तलाशी, लेकिन अगर वो तुम्हारे कमरे से निकला तो? नेहा ने तुरंत कहा कि निकल ही नहीं सकता, मैं हर तरफ ढूंढ चुकी हूँ। तो मोहित ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारी बात ही सही नेहा,
पहले अंजलि की अलमारी चेक करते हैं। फिर तो सब अंजलि के कमरे में गए और अलमारी चेक करने लगे, लेकिन अंजलि तब हैरान रह गई जब कपड़ों के बीच से वो ब्रेसलेट मिला। फिर तो नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी ड्रेस भी इन्होंने ही चुराई होगी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहित से कहा कि मोहित, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसका ब्रेसलेट चुरा लूँगी? तो नेहा ने गुस्से में कहा, हाँ चुरा लोगी, क्योंकि तुमसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। तुम्हें मेरी ही चीज़ पसंद आती है, जैसे वो ड्रेस पसंद आई थी और तुमने गायब कर दी। सुमित्रा जी खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। उन्होंने मोहित से कहा, मोहित अब तो अपनी आंखें खोलकर देख कि घर में क्या हो रहा है। अरे यह भोली बनकर हम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोचने की बात है, इसके आने से पहले तो कभी कोई सामान गायब नहीं हुआ, लेकिन इसके आने के बाद से ही तो हो रहा है। मोहित जानता था कि अंजलि ने कुछ नहीं किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सच को कैसे साबित करे। अंजलि ने तुरंत कहा, अगर मुझे मेरे घर में ही चोर ठहराया जा रहा है तो फिर मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। नेहा, तुम्हें मुझसे बहुत परेशानी है ना, तो मैं ही चली जाती हूँ। इतना कहकर अंजलि ने सबके सामने फटाफट सूटकेस निकाला और सामान भरना शुरू कर दिया। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर रोका तो उसने रोते हुए कहा, जब तुम अपनी बहन को नहीं रोक सकते तो मुझे भी मत रोको। इसके बाद अंजलि ने सूटकेस बंद किया और निकल गई। मोहित रोकता रह गया, मगर उसके कदम नहीं रुके। इस बात से कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी नेहा, क्योंकि उसका तो आज बदला पूरा हो गया था। उधर अंजलि जैसे ही टैक्सी में बैठी तो उसे नेहा की फ्रेंड आती हुई दिखाई दी। नेहा की फ्रेंड तुरंत टैक्सी के पास आई और बोली, भाभी नेहा घर में तो है ना? वो क्या है ना, मैंने उसकी एक ड्रेस ली थी, बस वही वापस करने आई थी। तभी अंजलि का माथा ठनका और उसने कहा कि ज़रा ड्रेस दिखाओ तो। जैसे ही नेहा की सहेली ने ड्रेस दिखाई तो अंजलि के होश उड़ गए। ये वही ड्रेस थी जिसके चोरी होने का इल्ज़ाम बार बार नेहा अंजलि पर लगा रही थी, और जहाँ से इस सारे झगड़े की शुरुआत हुई थी। फिर तो अंजलि ने नेहा को कुछ समझाया और अंदर जाने को कहा। उसकी सहेली सीधा घर में गई और नेहा के कमरे में चली गई। उसने जैसे ही ड्रेस निकालकर नेहा के हाथ में दी तो नेहा बोली, मुझे पता नहीं था ये ड्रेस मेरा इतना काम करेगी। तो नेहा की सहेली पारुल बोली, अरे क्या हुआ नेहा, ड्रेस तो मेरे पास थी ना, तो फिर तेरा कौन सा काम हो गया, ज़रा मुझे भी तो बता। नेहा तो पहले ही अपनी जीत पर खुशी मना रही थी। सहेली ने पूछा तो उसने बड़े घमंड के साथ अपनी गलती छुपाते हुए उसको सारा सच बता दिया। जब से मेरी भाभी आई है ना, बहुत अकड़ रही थी, भाई भी उनके आगे पीछे घूम रहा था। उस दिन मैं तुझे ड्रेस देकर भूल गई और भाभी से क्या पूछ लिया, तो भाभी तो मुझ पर ही अकड़ पड़ी और उनके साथ भाई भी। बस उसी दिन से बार बार घर में झगड़े हो रहे थे और भाभी का असली रूप सामने आ रहा था, मगर आज मैंने कुछ ऐसा किया कि वो जाने को मजबूर हो गई। सहेली ने कहा, अरे मैं तो तेरी भाभी को बहुत अच्छा समझती थी, चल अच्छा किया तूने उनके साथ, लेकिन आज क्या किया। फिर तो नेहा ने सारा सच उगल दिया कि उसने किस तरह ब्रेसलेट को अंजलि की अलमारी में तब छुपाया जब वह रसोई में काम कर रही थी और मोहित बाथरूम के अंदर था। जैसे ही नेहा ने सारी सच्चाई उगली तो बाहर से मोहित और अंजलि अंदर आए। तो यह था सच कि ब्रेसलेट अंजलि के कमरे में कैसे आया। मोहित ने अंदर आते ही दहाड़ कर कहा तो नेहा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने जैसे ही गुस्से से अंजलि को देखा तो अंजलि ने उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा खेल खेलने की। फिर तो नेहा ने ज़ोर से सुमित्रा देवी को आवाज़ लगाई, मम्मी जल्दी से आओ, देखो भाभी मुझे थप्पड़ मार रही हैं। फिर तो सुमित्रा देवी अंदर आई और गरज कर बोली, सही कर रही है बिल्कुल, अरे तेरी हरकतों के कारण बेचारी घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गई, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। तभी अंजलि ने सबसे कहा, अच्छा हुआ जो मुझे इसकी सहेली बाहर मिल गई और मैंने इसके पास वो ड्रेस देख ली,
इसका एक छोटा इल्ज़ाम जो मुझ पर लगा रही थी, वरना इसकी वजह से आज मेरा घर टूट गया होता। फिर तो सुमित्रा देवी ने भी नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, तूने हमेशा मुझे भड़काया और मेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया, मगर आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है नेहा। अब से मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। फिर तो नेहा के मुंह पर ऐसा ताला लगा कि वह नज़र झुकाकर खड़ी रह गई। उस दिन के बाद से सुमित्रा देवी का व्यवहार अंजलि के प्रति बदल गया और नेहा पर से सबका भरोसा उठ गया।